चलो स्टार्ट करें। रेडी, 1 2 3। ओके, तो बेसिकली काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे थे कि ये वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। बेसिकली जो हमारे जर्नल्स होते हैं, जो हमारे टू डू लिस्ट होते हैं, उसमें काफ़ी कुछ हम लिखते हैं, काफ़ी कुछ दिमाग में आता है, बट वो आइडिया आइडिया ही रह जाता है, वीडियो में क्या बोलते हैं, कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए अब चीज़ों को बहुत ज़्यादा फास्ट करेंगे, थोड़ा सा उसमें क्या बोलते हैं, बेटर क्वालिटी चीज़ों का ना मिले, बट जो चर्निंग रेट होगा वो बहुत फास्ट होगा। तो जो भी आइडिया आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो बस टू डू लिस्ट में या फिर किसी जर्नल में लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन को लेके एक और पॉइंट है कि हमेशा से ये चीज़ दिमाग में रहा है कि थोड़ा सा लाइट बेटर हो जाए, थोड़ा सा फ्रेम बेटर हो जाए, थोड़ा सा स्क्रिप्ट और बेटर हो जाए, वीडियो एडिट थोड़ा और बेटर हो जाए। इस चक्कर में बहुत सारे वीडियोस हाफ करके रखे हुए रहेंगे, कहीं पोस्ट नहीं हो पाए। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा कम ध्यान दे के वीडियो का कंटिन्यूटी बढ़ाएंगे। उसमें से ये एक बुक्स है, मेरे पास काफ़ी सारे बुक्स पड़े हुए हैं, तो हम सोचे इनका एक वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, हर बुक के ऊपर एक अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है उस चीज़ को डाल दें। ओवर द टाइम काफ़ी बुक्स पढ़ चुके हैं, तो कौन हमको अच्छे लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, और इसी के साथ साथ एक टियर लिस्ट भी बना दें कि मेरे हिसाब से कौन सा बुक किस टियर में आता है। तो ये था इंट्रो का पार्ट। अब हम लोग बुक्स पे चलते हैं। बुक्स में जो टियर लिस्ट का हम बात किए, टियर लिस्ट 5-6 है। बेसिकली पहला है एस, जो कि सुप्रीम या सुपर जिस हिसाब से मान लो। सेकंड इंद्रजीत के नाम से है, क्योंकि जो हमको पर्सनली अच्छे लग रहे हैं। तो अंडर अप्रिसिएटेड बुक्स होंगे, बहुत ही कॉमन बुक्स होंगे, बट हमको बहुत ज़्यादा पसंद आए, वो इंद्रजीत कैटेगरी हो गया। उसके बाद नॉर्मल ABC जो होता है वो नॉर्मल ABC है। उसके बाद हम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किए, और एक लास्ट सीधा है कि जिसको जिन बुक्स को खरीदने के बाद काइंड ऑफ रिग्रेट होता है, क्योंकि या तो पढ़े नहीं, या तो वो बुक उतना अच्छा है ही नहीं कि उसको पढ़ा जाए। ठीक है, तो वैसे बुक्स आएंगे। तो एक एक करके बुक स्टार्ट करते हैं, टीयर में डालते जाएंगे। बुक के बारे में थोड़ा सा पर्सनल जो भी थॉट प्रोसेस। पहला बुक है ये, हाँ, आफ्टर डार्क बाय मुराकामी। ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट जिस परसेप्शन से हम इस बुक को पढ़े हैं वो मतलब काइंड ऑफ एक बबल के अंदर, एक डोमेन के अंदर बंद के रह गए थे। ठीक है, तो बुक बहुत अच्छा है, बट बुक के साथ हम जस्टिस नहीं कर पाए। तो ये बुक शायद फ्यूचर में कभी पढ़े तो और ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काइंड ऑफ एक सोशल थॉट को लेके, एक क्या बोलते हैं, साईफाई नहीं बोल सकते हो, एक काइंड ऑफ डिस्टोपियन वर्ल्ड बोल सकते हो। ठीक है, डिस्टोपियन वर्ल्ड के आसपास इसका थोड़ा सा थॉट जाता है। तो ये है, ये मेरे हिसाब से मुराकामी का आफ्टर डार्क तुमको अगर टियर लिस्ट में हम डालें तो ये इजीली आई थिंक ए पे जाएगा। ठीक है, ए लिस्ट में जाएगा ये। सेकंड है येलो फेस। ये बहुत रीसेंट बुक है, ये बेसिकली पब्लिशिंग पे है, प्लेगरिज्म पे है। ठीक है, और जो आर्ट होता है वो आर्ट किस तरीके से होता है, दूसरा चीज़ की जो राइटिंग होता है उसका इंस्पिरेशन क्या होता है, राइटिंग का ओरिजिनलिटी क्या होता है, और मॉडर्न वर्ल्ड में चीज़ें किस तरह से बदल रही हैं, सोशल मीडिया, टॉक्सिसिटी, ठीक है, कैंसल कल्चर, इन सब चीज़ों के ऊपर एक बहुत अच्छा बुक है। बहुत रीसेंट बुक है, 2022 का शायद पब्लिश है, वो चेक कर लेना। बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आई डोंट थिंक ये ए पे जा सकता है, ये मेरे टियर लिस्ट में बी पे जाएगा। ओके, तो थर्ड बुक है द फेट ऑफ बटरफ्लाई। इसका कवर हटा दिए, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगा था, फेट ऑफ द बटरफ्लाई। ठीक है, ये बुक काइंड ऑफ बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ बुक है, बहुत ही ज़्यादा डार्क बुक है। ठीक है, तुम्हारे दिमाग के साथ बहुत ज़्यादा खेल सकता है ये बुक, क्योंकि बुक शायद एक ही स्टोरी के आसपास चलता है, बट 3 कैरेक्टर को पकड़ता है, 3 कैरेक्टर डिफरेंट टाइम्स, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही है, नयनतारा सहगल का लिखा हुआ है, और डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करता है। खास करके बहुत ज़्यादा डार्क बुक है। प्रॉब्लम एक वही है कि इसको वन रीडिंग में कोई पढ़ नहीं सकता। मेरे हिसाब से ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम भले ही उतना इसको समझ नहीं पाए, उतने अच्छे से इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाए। अगर टियर लिस्ट का बात करें तो आई थिंक ए में ही जाएगा, ए से ऊपर हर किसी के लिए ये बुक नहीं है, तो ए इसके लिए सही है। ठीक है, नेक्स्ट बुक है काफका ऑन द शोर। ये बुक अभी तक हम पढ़े नहीं हैं, बट बिना पढ़े भी ये ईजिली मेरे जो इंद्रजीत वाले लिस्ट में इसमें ईजिली जाएगा, क्योंकि मुराकामी का जो भी अभी तक हम पढ़े हैं, या फिर जो भी मेरे उसके थॉट्स को समझे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। ये बहुत रिसेंट बुक है, अभी जब बुक फेयर में गए थे तभी ये खरीदे थे, तो जल्दी ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बुक है ये ऑन लिबर्टी, जॉन स्टुअर्ट मिल का। पहले इसका टियर का ही बात कर लेते हैं। ये इजीली आई थिंक सीधे सीधे ये एस में जाएगा। ऑफ कोर्स ये हमको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इंद्रजीत में भी जा सकता है, बट सबसे ऊपर एस है, तो ये एस में जाएगा। लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है, ये बुक हमको पता कहाँ से चला था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ रहे थे बुद्धा और कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ रहे थे,
जो बी आर अम्बेडकर जी लिखे हुए हैं, उससे वो बुक एंड हुआ था लिबर्टी पे, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल का कंबाइन करके एक लिबर्टी का कंसेप्ट आया था, वहाँ से फिर हम उसको कैच ऑन किए थे इस बुक से। पूरा नहीं पढ़े हैं बट बहुत अच्छा बुक है। इस बुक के बारे में एक चीज़ बात करना चाहेंगे। स्टार्टिंग ये हुआ है कि द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट इज लिबर्टी एंड आई फाउंड दिस बुक एंड अ बिगर एंड बेटर क्वेश्चन, कैन द थ्री को एग्जिस्ट विथ ईच अदर। जो तीन चीज़ होता है, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्विटी, तीनों चीज़ एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, ये बुक हमको ये समझाया है। अभी तक हमको क्लियर आंसर नहीं मिला है, पर कहीं ना कहीं ये आंसर नो के तरफ जा रहा है कि तीनों चीज़ एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट ऑफ कोर्स वी कैन अप्रोच फॉर अ बेटर सिस्टम। तो वो देखते हैं। ये बुक एस टीयर है। ओके, नेक्स्ट बुक पे जाते हैं। ओवलोमोव बुक काइंड ऑफ उस चीज़ पे है क्या, प्रोकास्टिनेशन, जिस पर हम बात कर रहे थे। जो इसमें जो मेन कैरेक्टर है बहुत ही ज़्यादा वेल वर्स्ड है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। पास्ट में एक डिफरेंट काइंड ऑफ फिलोसफर लाइफ एक्सपीरियंस कर चुका है। अभी भी रिच है बट धीरे धीरे वो बैंक्रप्सी की तरफ जा रहा है। और जो उसके थॉट्स हैं, वो बहुत कुछ करना चाहता है बट प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण, और क्योंकि उसका एक फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस है, तो उसमें एक चीज़ होता है कि जब तुम बहुत ज़्यादा फिलोसफी पढ़ते हो तो तुम चीज़ों में वैल्यू नहीं ढूंढ पाते हो, मतलब हर चीज़ में वैल्यू तुम नहीं ढूंढ पाते हो, तुम बहुत ही स्पेसिफिक छोटे छोटे या फिर बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ों में वैल्यू ढूंढ पाते हो। जब तुम वैल्यू नहीं ढूंढोगे तो उनका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा तो तुम वो काम नहीं करना चाहोगे, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर, ठीक है। तो वो है ओब्लोमोव का, बहुत अच्छा है, रशियन राइटर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। ये अगर टीयर का बात करें, आई थिंक ये इंद्रजीत वाले में जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम ख़त्म नहीं किए, बट जितना पढ़े उतना में ये इंद्रजीत में जाने लायक हो चुका है। नेक्स्ट बुक है क्वाइट, ठीक है। ये मोस्टली हम लोग जब भी बात करते हैं, मतलब जो स्कूल्स में सिखाए जाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी यूट्यूब का जो स्टार्टअप कल्चर है, एंटरप्रेन्योर कल्चर है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, मोस्टली जगह ये बोला जाता है कि बिकम एक्सट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा बात करो, ये करो वो करो, ठीक है। हर चीज़ हर जगह काइंड ऑफ इंट्रोवर्जन को एक नेगेटिव एस्पेक्ट से देखा जाता है। ये बुक उस चीज़ को बहुत डिफरेंट तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है कि किस तरीके से इंट्रोवर्जन और किस तरह से एक्सट्रोवर्जन दोनों अपने आप में डिफरेंट आइडिया है। ये कैरेक्टर का फ्लॉ नहीं है। जब हम 5 पर्सनैलिटी टेस्ट का ही बात करते हैं तो वो कहीं से ये नहीं बता रहा था कि किसका पर्सनैलिटी खराब है किसका अच्छा है, वो ये बता रहा होता है कि एक इंसान के अंदर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, वो कितना ओपन है, कितना एग्रीएबल है, उसका कॉन्शियंस कैसा है, उसका न्यूट्रिसिज्म कैसा है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। तो वही ये इंट्रोवर्जन के बारे में बताता है कि जब भी क्रिएटिव फील्ड का बात आता है या फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स का बात आता है, ज़रूरी नहीं कि एक्सट्रोवर्जन तुम्हारा हेल्प करे। बहुत अच्छे आर्ट्स, बहुत अच्छे ज़्यादा बुक वो इंट्रोवर्जन से निकल के आता है। बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो पाता है, क्योंकि तुम इंट्रोवर्ट हो तो तुम लोगों से ज़्यादा आइडियाज़ पे काम कर रहे होते हो, नेचर के बीच टाइम स्पेंड कर रहे होते हो, डिफरेंट थॉट प्रोसेस तुम बना रहे होते हो, और वो बहुत ही अच्छे से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम सोसाइटी का बात ना भी करें, ठीक है, पर्सनली भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है लोगों के लिए, ठीक है। तो क्वाइट सुजन केन का लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पढ़ चुके होंगे, मिलियंस में इसके क्या बोलते हैं सेलिंग है। अगर इसका टीयर का बात करें, बुक बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट टीयर क्योंकि हम पर्सनली डाल रहे हैं तो ये इजीली सी में जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा बुक है बट सी में जाएगा। डेली स्टोइक अभी हम पढ़ना शुरू किए हैं, ठीक है। ये रैन हॉलिडे का है, काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है। और इस बुक को में बेसिकली इस बुक को एक काइंड ऑफ गाइड की तरह लिया जा रहा है कि तुम 365 दिन, 365 लेसन्स इसमें है, तुम 365 दिन 365 लेसन्स डेली एक लेसन पढ़ रहे हो, उसको समझ रहे हो, उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, और वो तुमको एक स्टोइक बनने में हेल्प करता है। स्टोइक बनना डिफरेंट डिफरेंट उसके एग्जाम्पल्स है, बट हम उसको डिफाइन करेंगे कि टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन अ बेटर वे एंड इन अ ट्रू सेंस। मतलब यहाँ पे कोई शुगर कोटिंग नहीं है, कोई बटरिंग नहीं है, जैसा वर्ल्ड है वैसा तुम वर्ल्ड को देख रहे हो। जो बुरा है वो बुरा है, जो खराब है वो खराब है, तुम उस पर कोटिंग नहीं करने जा रहे हो, ठीक है। स्टोइक एक और चीज़ हेल्प है कि तुम जो काम कर रहे हो, जो चीज़ों को तुम क्रिएट कर रहे हो, जो चीज़ें तुम बना रहे हो, उन चीज़ों में तुम बहुत ज़्यादा सोशली करेक्ट होने का कोशिश नहीं करोगे। तुम बहुत ही रॉ मटेरियल बना रहे होगे, जो कि आजकल बहुत रेयर है, ठीक है। तो बहुत अच्छा बुक है। इसको लेके शॉर्ट्स भी हम धीरे धीरे बना रहे हैं, वो भी जाके चैनल पे चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल फार्म।
इस बुक के बारे में मोस्टली तुम सबको पता ही होगा। जॉर्ज ऑरवेल का है। दो इससे एक और बुक है 1984, वो लगभग हर कोई पढ़ा होगा। एनिमल फार्म हर किसी को नहीं पता होता है, बट ये बहुत फेमस बुक है। बेसिकली ये बुक काइंड ऑफ डिस्टोपियन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा विट है, ह्यूमर है। एक एनिमल फार्म के बारे में बात हो रहा है कि किस तरीके से वहाँ पे रिवॉल्यूशन होता है, चीज़ें बदलती है, और काइंड ऑफ इसका एक ये भी आइडिया है कि किस तरीके से एक रिवॉल्यूशन जो है किस डायरेक्शन में जा सकता है और मोस्टली किस डायरेक्शन में जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात है। स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सब बुक ऐसे हैं, ये और 1984, कि तुम कभी भी किसी भी टाइम पीरियड में पढ़ रहे होगे, तुमको लगेगा कि आज के बारे में बात हो रहा है, अभी के सिस्टम के बारे में बात हो रहा है, तुम्हारे कंट्री के गवर्नमेंट के बारे में बात हो रहा है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रहा है। तो ये इस तरीके से रॉ इसको क्या बोलते हैं, कैप्चर कर पाता है। ठीक है, एनिमल फार्म ईजिली एस पे जाएगा, सुपर सुप्रीम, ठीक है। नेक्स्ट बुक है ये स्टॉक स्टोरेजेज पराग पारिक। पराग पारिक का देखो, जो भी तुम, ये फाइनेंस बुक है। फाइनेंस बुक्स हम बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, बट फाइनेंस बुक्स हम साथ में रखते नहीं, वो कहीं ना कहीं पास ऑन हो जाते हैं। किसी न किसी को चाहिए होता है तो किसी न किसी के पास चल जाता है। फाइनेंस बुक एक ये है स्टॉक स्टोरेजेज पराग पारिक। पराग पारिक का जो भी फंड्स है बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग में लोग सबसे पहले पराग पारिक की तरफ जाते हैं, जबकि वो इंडिया के बाहर का स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, बहुत चीज़ें, बट बहुत ही अच्छा है। ये स्टॉक स्टोरेजेज फाइनेंस बुक है, बिगनिंग है, इजीली बी में जाएगा, सी पे तो नहीं जाएगा और ए बी में नहीं जाएगा, बी में इजीली जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा बुक है। इसके बाद का अगर बुक्स पढ़ना है तो तुम अनिल लांबा का बुक पढ़ सकते हो, रोमांटिसाइजिंग द बैलेंस शीट। उसके बाद एक और जो सबसे ज़्यादा एस टीयर बुक अगर फाइनेंस का बोले तो वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होगा। हम भी अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए, पढ़े हैं बट समझ नहीं आता, वो बहुत हार्ड कंसेप्ट बुक है, ठीक है। उसके बाद एक और है रिच डैड ओल्ड डैड, ऐसा ही बुक का नाम है। टोटल 4-5 बुक हैं फाइनेंस में, वो काफ़ी होते हैं। इससे ज़्यादा बुक्स फाइनेंस में पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट बुक है ये द रिपब्लिक, प्लाटो का लिखा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। लैंग्वेज टफ होगा क्योंकि बेसिकली सॉक्रेट्स के आसपास का सारा चीज़ के बारे में बात हो रहा है कि सॉक्रेट्स मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और बहुत ही रॉ थॉट्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक हैं। जो मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं, जबकि जो भी फिलोसफी में हम लोग जाते हैं तो मीनिंग क्या होता है, लाइफ का रीज़न क्या है, लाइफ होने का पर्पस क्या है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा बात होता है। जस्टिस क्या होता है, थॉट क्या होता है, आइडिया क्या होता है, जो बेसिक थॉट प्रोसेस है उनके बारे में बात होता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुक है, बहुत ही ज़्यादा रॉ बुक है, बहुत थोड़ा टफ भी होगा रीडिंग में भी, मतलब लिटरेचर वाइज भी। वर्ड्स बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, डिक्शनरी तुमको बार बार खोलना पड़ेगा। और अगर टीयर का बात करें तो आई थिंक ये इंद्रजीत वाले में इजीली चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमको बुक पसंद है। इसलिए क्योंकि ये बुक स्पीड में तुम नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं कि उठाएं और पढ़ के ख़त्म कर दिए। तुमको इसको ईजिली 60-70 दिन तुमको इस बुक को देना पड़ेगा। धीरे 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 हर आइडिया को तुमको खुद में भी सोचना पड़ेगा कि इस आइडिया पे, क्योंकि बुक क्वेश्चंस उठाता है, हर चीज़ का आंसर तुमको नहीं दे रहा होता है। ये क्वेश्चंस उठाता है, जस्टिस क्या होता है, जस्टिस लोग किस तरीके से देखते हैं, एक्चुअल क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रहा होता है। ओके, तो नेक्स्ट बुक है बुद्धा और कार्ल मार्क्स, ठीक है। इस बुक के बारे में थोड़ा देर पहले बात कर ही रहे थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का लिखा हुआ है। बुक के चैप्टर्स के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि चैप्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इतना अच्छा से लिख पाना बहुत बड़ा बात होता है, ठीक है। पहले ये बात करते हैं कि बुद्धा का थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है। क्रीड, जो हम लोग बोलते हैं ना, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, वो क्रीड का बात आता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो वही होता है कि बुद्धा का जितना भी थॉट प्रोसेस है वो हमेशा इंटरनलाइज्ड है, ठीक है। उसके बाद कार्ल मार्क्स के थॉट प्रोसेस का बात होता है जो एक्सटर्नल होते हैं, कि वर्ल्ड कैसे बेटर हो सकता है। उसके बाद ओवर द टाइम जो कार्ल मार्क्स के थॉट्स हैं वो रिफाइन होते गए, जो आइडियाज़ में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम था वो रिफाइन हट हट के बेटर होते गए, ठीक है। उसके बाद फाइनल कंपेरिजन आता है कि कार्ल मार्क्स और बुद्धा के थॉट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद मीन्स आता है कि बुद्धा जिन चीज़ों के बारे में सोच रहा है उसका अप्रोच क्या है, किस तरीके से बुद्धा जा रहे हैं उस आइडिया को लेके। मतलब कोई भी चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है। अगर हम दुनिया में चीज़ों को नेचर की तरफ से देखें तो हम डिफरेंट देखेंगे, अगर हम डेवलपमेंट की तरफ से देखें, ह्यूमंस की तरफ से देखें तो डिफरेंट देखेंगे, एनिमल्स के परसेप्शन से देखें तो डिफरेंट देखेंगे। तो वही है कि मीन्स क्या है, किस रास्ते से हमको कंक्लूजन पे पहुँचना है, ठीक है। उसके बाद जो मीन्स है, जो रास्ता है, वो दोनों रास्ता में किसका बेटर है, मार्क्स का ज़्यादा बेटर है कि बुद्धा का ज़्यादा बेटर है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है कि कौन ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाता है। ऑफकोर्स बुद्धा का जो भी चीज़ है वो इंटरनलाइज है, तो वो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। जब भी एक्सटर्नल चीज़ें आती है वहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तो वो उतने बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा।
और लास्ट में है कि किस तरीके से स्टेट टूट जाता है, ठीक है। वहीं पे वहाँ पे लास्ट कंसेप्ट आता है लिबर्टी का, कैसे लिबर्टी इंटरनल एक्सटर्नल को मिक्स करके एक अच्छा स्टेट बना सकता है। बहुत अच्छा बुक है, बहुत ही पतला बुक है, बहुत शॉर्ट रीड है, बट टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों में बात है। जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं 10 वर्चूज के बारे में बात हो रहा है कि पन्ना दैट इज़ विजडम, सिला मोरल टेम्परामेंट, नेखमा प्लेजर के बारे में बात हो रहा है, दान डोनेशन के बारे में बात होता है, विरिया दैट इज़ राइचियसनेस के बारे में बात हो रहा है, खंती दैट इज़ पेशेंस के बारे में बात होता है, सक्का दैट इज़ ट्रूथ, अधिथन्ना दैट इज़ डिटर्मिनेशन। उसके बाद मेत्ता के बारे में बात होता है कि बीइंग गुड टू, जिसको मैत्री बोलते हैं, आगे चल के वो मैत्री में कन्वर्ट हुआ है। उपेक्खा दैट इज टोटल डिटैचमेंट, टोटल डिटैचमेंट बहुत जरूरी है, जो हम लोग सॉलिट्यूड का बात कंटिन्यू करते रहते हैं चैनल पे कि सॉलिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म, एक सेकेंड, इसका टीयर लिस्ट आई थिंक अगर एस से ऊपर कुछ होता तो उसमें ये चल जाता, तो एस ऑफ कोर्स, ठीक है। इसको हम इंद्रजीत वाले में भी डालेंगे क्योंकि बुक बहुत ही कॉमन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा है, बट जब भी बुक्स के बारे में बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बुक तुमको एक सर्टेन पॉइंट टीच करना चाहता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बुक्स जो डिस्टोपियन होते हैं वो डिफरेंट कंसेप्ट है, लेकिन 90% बुक तुमको एक स्पेसिफिक नॉलेज देना चाहता है, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि तुम उस बुक को किस परसेप्शन से पढ़ रहे हो और तुम क्या नॉलेज ले रहे हो, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑफकोर्स एस टीयर एंड इंद्रजीत बोथ टीयर, ठीक है। नेक्स्ट बुक है नेशनलिज्म, ए टीयर। पहले ए टीयर इसका बता दे रहे हैं, ये बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। ये नेशनलिज्म डिफरेंट कल्चर के पीपल, बेसिकली डिफरेंट कंट्री के पीपल के लिए डिफरेंट तरीके से अनफोल्ड होते हैं, ठीक है। सबके लिए नेशनलिज्म का मतलब अलग होता है। तो ये इसी बुक में ये 3-4 कंट्री का अलग अलग नेशनलिज्म को डिफाइन किया गया है। बहुत अच्छा बुक है, बुक करने ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पढ़ने लायक बुक है, ठीक है। क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक काइंड ऑफ, क्या बोल सकते हैं, एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड थॉट प्रोसेस, बहुत ही बबल्ड थॉट प्रोसेस है चीज़ों को लेके। तो ये बुक काइंड ऑफ एक आई ओपनिंग होगा लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बुक है टाओ द वाटर कोर्स वे, ठीक है। अब ये काइंड ऑफ, इसको एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। ये बुक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम बुक पढ़ने के बाद भी इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। तो हम भी इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं करने जाएंगे, हम काइंड ऑफ एक आइडिया तुमको दे सकते हैं कि ये बुक किस तरीके का है। ये बुक टाओ जो है बहुत लंबे समय पे एक आइडिया इवॉल्व हुआ है, ठीक है। वाटर कोर्स वे मतलब एक फ्लो स्टेट, ठीक है, कि लाइफ को जीने का एक तरीका जो कि प्रेशर्ड नहीं है, कहीं से फोर्स्ड नहीं है, ठीक है। बहुत ही जैसे पानी फ्लो करता है वैसे तुम फ्लो कर रहे हो आइडियाज़ के साथ, ठीक है। आइडियाज़ को लेके तुम रिजिड नहीं हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट थॉट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो और इसके आइडिया के एवोल्यूशन के बीच में ही बुद्धा भी इसी बीच में थे, तो उनके आइडिया से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। तो बुद्धा के आइडिया के आसपास ही तुम समझ सकते हो, एक्चुअली वैसा है नहीं, बट समझाने के लिए बुद्धा का आइडिया ले रहे हैं। अगर इसका टीयर का बात करें, इसका टीयर थोड़ा डिसाइड कर पाना मुश्किल है क्योंकि ये इजीली ए में भी जा रहा है और हमको भी बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है क्योंकि बहुत सारे जैसे वर्ड्स कैसे बने उसके बारे में बात हो रहा है कि वर्ड्स एक्चुअली बने कैसे। वर्ड्स मोस्टली नेचर से बने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई आके लिख दिया। इस पे इतने सारे आइडियाज़ हैं कि हम भर भर के इसमें लिखे हुए हैं, पूरा बुक ही भरा हुआ है, लिखा हुआ है। तो इसको अगर टीयर में डाला जाए, एस के लायक नहीं है, ठीक है, बट आई थिंक इंद्रजीत में डाल देंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टाइम दिए थे इस बुक को, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था पढ़ने में। अब देखो ये तीनों बुक एक ही राइटर का, ठीक है, विलियम ड्रिम्पल का है। बहुत ही ज़्यादा, एक और बुक है, वो बुक पता नहीं कौन सा, चौथा एक और बुक है, वो बुक मेरे ध्यान में नहीं है। पहला बुक है 9 लाइफ्स, पहला बुक है 9 लाइफ्स, दूसरा है एज ऑफ कली, जिस पे जो कल की जो मूवी बना है, ठीक है, वो आइडिया है। और तीसरा है द अनार्की, ठीक है। अब देखो तीनों बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो 9 लाइफ्स है ये बात करते हैं 9 डिफरेंट पीपल फ्रॉम 9 डिफरेंट स्टेट्स इन 9 डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। जिसमें एक कभी क्वीन का बात हो रहा है, कहीं पे एक सिंपल प्रीस्ट का बात हो रहा है, एक उसका बात हो रहा है जिसको क्या, जैसे कंतारा मूवी है, ठीक है, उसमें जो जो कास्ट का चीज़ दिखाया गया वो कास्ट को लेके एक स्टोरी है कि किस तरीके से उस कास्ट के पर्सन को जिस दिन फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है पूजा जाता है, बाकी 364-65 जो भी दिन है
उस दिन उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं होता। तो दिखाया जाता है कि इंडिया का कल्चर किस तरीके से बहुत ज़्यादा विविड है, ठीक है। वही चीज़ कांतारा में भी काइंड ऑफ दिखाया गया है कि बाकी दिन उनको छूने तक नहीं दिया जाता, उनको कोई चीज़ टच नहीं करने दिया जाता, लेकिन जब गॉड का रूप आता है तो वो उन्हीं को रिप्रेजेंट किया जाता है, वही रिप्रेजेंट करते हैं गॉड को। साउथ में ये बहुत ज़्यादा कल्चर है। तो और 9 स्टोरी है, 9 स्टोरी, 9 का 9 स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही कॉमन तरीके से, ये ऐसा नहीं है कि बहुत एक सुपरफिशियल तरीके से स्टोरी बताया जा रहा है। विलियम ड्रिम्पल इंडिया में घूम रहे थे, लोगों के बीच मिल रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे और उनके सामने स्टोरी अनफोल्ड हो रहा था और उसको वो डॉक्यूमेंट किए जा रहे थे और उसी डॉक्यूमेंट्री का ये एक पार्ट है, ठीक है, 9 लाइफ्स। 9 का 9 स्टोरी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसके बाद द एज ऑफ कली, ठीक है, ये बुक, हाँ, ये बुक भी उसी के ऊपर काइंड ऑफ एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर देख रहा है कि समय किस तरीके से बदल रहा है, चीज़ों का जो थॉट प्रोसेस है और लोग इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हैं, ठीक है, उनके थॉट प्रोसेस कितने ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से, जबकि वो आसपास ही रह रहे हैं बट थॉट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडियन ट्रैवल्स एंड इनकाउंटर्स, ठीक है, बेसिकली काइंड ऑफ एक इंटरव्यू टाइप है, लोगों का इंटरव्यू लिए हैं और यहाँ पे उसको प्रिंट करते गए। बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। बुक का हर चीज़ हमको याद भी नहीं है क्योंकि काफ़ी पहले पढ़े हैं, मतलब 2022 में पढ़े थे, ठीक है। इसमें पाकिस्तान का भी जिक्र है क्योंकि उस टाइम पे ऑफ कोर्स पाकिस्तान का रहेगा, सब कुछ का रहेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा बुक है, ठीक है। ये बुक है, हम अभी तक पढ़े नहीं है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, काफ़ी बार काफ़ी लोग सजेस्ट कर चुके हैं ये बुक। इस बुक का एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब वो विलियम ड्रिम्पल घूम रहे थे पूरे थी में, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कैप्चर किया था और इसके अंदर फोटोग्राफिक जो है काफ़ी ज़्यादा भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे चीज़ जो इंडियन आर्काइव्स में भी सही से नहीं पड़े हुए, वो इस बुक्स में पड़े हुए हैं, ठीक है। और कंटिन्यू बार बार ये जो दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो स्टीरियोटाइप्स थे, किस तरीके से जो थॉट प्रोसेस थे, किस तरीके से रिलेशन थे ब्रिटिश और इंडिया के जो किंग्स थे उनके बीच, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से, और बेसिकली अनार्की किस तरीके से काम कर रहा था। ब्रिटिश एम्पायर के बारे में बात हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो कॉर्पोरेट वायलेंस होता है, कॉर्पोरेट वायलेंस का मीन क्या है। कॉर्पोरेट वायलेंस में तुम किसी को पनिश नहीं कर सकते क्योंकि कॉर्पोरेट का कोई क्या बोलते हैं एग्जिस्टेंस एक्चुअली होता नहीं है। कॉर्पोरेट एक काइंड ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट है, ठीक है। अगर हाँ, अगर इसके टीयर का बात करें 9 लाइफ्स का, तो बुक पर्सनली बहुत अच्छा है बट एस के लायक नहीं है, ए के लायक है क्योंकि अभी हम रिसेंटली स्टोरी टेलिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आई थिंक इसको इंद्रित वाले में डाल देंगे। ए के लायक भी है बट हमको बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। एज ऑफ कली का बात करें, ऑफ कोर्स स्ट्रेट ए वाले में जाएगा कैटेगरी में। और जो तीसरा बुक है द अनार्की, ये आई थिंक ये भी ए में ही जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ है कि सी में बहुत सारे कम बुक्स ही जाएंगे क्योंकि मोस्टली हम ऐसे बुक्स लेते ही नहीं जो सी ई डी सब में जाए, ठीक है। इसलिए हम उस चीज़ को टीयर में डाले भी नहीं है, सी तक ही डाले हैं, ठीक है। एक ये है चंद्रचूड़ घोष का लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस पे, ठीक है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। ये बुक एक डिफरेंट व्यू देता है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को। जिस तरीके से जो क्रेडिट मिलना चाहिए था चीज़ों को वो नहीं मिला, बट जो सुभाष चंद्र बोस के राइटिंग्स को पढ़ेगा, उनके थॉट्स को पढ़ेगा, वो समझ जाएगा कि बोस को कभी ये चाहिए ही नहीं था, ठीक है। उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही डिफरेंट है। वो जो लोग समझ जाएंगे वो इन सब बातों पे, इन सब टॉपिक्स पे बात नहीं कर रहे होंगे जो बोस के टॉपिक्स पे बात चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया और डिफरेंट मीडिया और जो डिफरेंट पार्टीज है जो बोस को क्लेम करना चाह रही है, वो पार्टीज कभी क्लेम करने के लायक भी नहीं बचेगी, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे बोस का थॉट प्रोसेस उनके जस्ट अपोजिट था, ठीक है। और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा रहा है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही डिफरेंट थे, गांधी के बहुत डिफरेंट आइडियोलॉजी था, हर किसी की डिफरेंट आइडियोलॉजी था, इवन भगत सिंह से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट आइडियोलॉजी था इनका, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। और यही लोग रहे हैं जब ज़रूरत पड़ा है तो इनके लिए हर कोई खड़ा था, ठीक है, कोई पीछे नहीं हट रहा था। इनके लिए गांधी भी थे, इनके लिए नेहरू भी थे, इनके लिए भगत सिंह भी थे। ये बोस के बारे में जो हम बोल रहे थे, सुभाष चंद्र बोस, ये बुक इजीली तुमको आई थिंक ये इंद्रजीत वाले में इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा बुक है। ऑफ कोर्स ये हर किसी के लिए नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी बुक है। कितने पेज होंगे? ओके, 750 के आसपास है, ठीक है। तो थोड़ा लॉन्ग रीड है, ठीक है।